जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अभी स्मरण करें, प्रसंग चल रहा है भगवान के अवतार लेने का सिद्धांत। परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो अवतार कैसे लेता है, उसका विधान, अवतार लेकर के फिर उसका अवतार के बाद प्रयोजन क्या होता है, किस लिए अवतार लेता है, उस प्रयोजन को वो कैसे सिद्ध करता है, ये सब उसका वर्णन अवतारवाद के सिद्धांत में सब हो गया। अब इससे मालूम हो गया कि भगवान का अवतार जो है धर्म की स्थापना के लिए होता है, संसार में धर्म बना रहे। धर्म का तात्पर्य क्या है, बार बार धर्म शब्द आता रहता है, उसको जो समाज में धर्म का अर्थ प्रचलित है उस प्रकार का धर्म नहीं है। जो शास्त्र में धर्म शब्द जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है उसका अभ्यास रखना चाहिए। धर्म ही कर्तव्य कर्म है। विधि निषेध का विवेचन जो है वो धर्म के अंतर्गत आता है। जो करना चाहिए वो धर्म है और जो निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना भी धर्म है। इसलिए धर्म जो है विधि निषेधात्मक होता है और उसका संबंध कर्म से होता है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। तो कर्म कैसे करना चाहिए जिससे कि उत्तम फल प्राप्त हो और कर्म के बंधन से भी छूट जाए, ये इसका प्रयोजन है धर्म का। इसलिए धर्म को, जो उसके तात्पर्य को, उस अर्थ को याद रखना चाहिए। धर्म की परिभाषाएं संस्कृत में जहाँ दी तो धर्म का जो धातु है उसी से उसकी व्याख्याएं कर दी गई। धारणा धर्म, धार्यते धर्म, इस प्रकार की परिभाषाएं उसमें दी। माने वो जिससे कि रक्षा हो, जो कि रक्षा करने वाला है उसको कहते हैं धर्म। तो वो विधान जीवन का जिससे कि हमारी रक्षा हो, धर्म है। हमारी रक्षा हो के माने क्या है कि हम अधोगत में न पड़े, दुखों में न पड़े, पीड़ाओं में न पड़े, समस्याओं में न पड़े, उनसे बचे रहें और शांति और आनंद और सुख, प्रसन्नता, महिमा में जीवन हमारा प्राप्त हो। ये कार्य धर्म का है। तो ऐसा धर्म सदा बना रहे तो मनुष्य संसार में रहते हुए भी दुखी नहीं होंगे। संसार जीवन जीने योग्य बना रहेगा। इसमें लोग जितने हैं जन्म लेंगे, शरीर धारण करेंगे तो उनको दुख नहीं होंगे, शांति पूर्वक आनंद पूर्वक जीवन जीते जाएंगे। इसलिए धर्म बना रहना चाहिए। अब जो आगे भगवान अभी इस श्लोक में बताते हैं, कहते हैं कि देखो ये जो कुछ हमने बताया इससे समझ में आ गया होगा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो व्यक्ति इस बात को तत्व से जानता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, वो शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर से धारण नहीं करता। मामेति सो अर्जुन, वो फिर मुझको ही प्राप्त हो जाता है। माने ये हुआ भगवान अपनी जो अवतार लेने की कथा इतनी विस्तार पूर्वक समझा रहे थे उसका वो कारण बता दिया। अब कोई कहे कि चाहिए से भगवान अवतार लेते, मुझे क्या करना, उसका उत्तर ये है कि तुम्हें ये करना है कि अगर भगवान कैसे अवतार लेते हैं इस बात को समझो तो होगा क्या, तुम भी मुक्त हो जाओगे।
तुम भी परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। जैसे परमात्मा सदा प्रसन्न आनंद में है, उसको कहीं क्लेश दुख बंधन नहीं है, वैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी। इसलिए बता रहे हैं, फिजूल में नहीं बता रहे। कोई कहे भगवान भी इसी प्रकार संसारी व्यक्तियों की तरफ बड़े अभिमानी हैं, अपनी कथा सुना रहे हैं कि मैंने ये किया, मैं वैसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ऐसे दुनिया में सब बोला करते हैं, वैसे वो भी बोल रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं इस प्रकार का, पर इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे हम ये सब कार्य शरीर धारण करते हैं, कर्म करते हैं, इस बात को अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम भी इसी प्रकार से हमारी तरह से आनंद में जीवन प्राप्त कर सकते हो। अर्जुन का प्रश्न था कि आप तो पहले थे नहीं, आपने कैसे सूर्य भगवान को इस प्रकार से उपदेश दिया? तो भगवान कहने लगे हम नित्य विद्यमान हैं और उस समय भी थे और उसके बाद भी हम अनेक बार शरीर धारण करते रहते हैं, और शरीर धारण करने के प्रयोजन क्या बता दे। भगवान के जन्म के संबंध में, उनके विद्यमान होने के संबंध में, अवतार के संबंध में अर्जुन का प्रश्न था, वो तो अर्जुन ने बताई, भगवान ने बताई दिया। लेकिन उसके बाद फिर भगवान अपने विषय पर फिर आ जाते हैं, जो भगवान को कहना था तीसरे अध्याय में, और जो शुरू किया था चौथा अध्याय, उसमें भी कहा था ये निष्काम कर्मयोग हमने पहले सूर्य को बताया था। तो निष्काम कर्मयोग की जो महिमा बता रहे थे वो भगवान फिर बताना प्रारंभ कर देते हैं। अब इस श्लोक में देखो, अपने भगवान ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म तो दिव्य है ही है, लेकिन अब कर्म की बात भी आ गई। तो कर्म क्या है? ये भगवान का यही मुख्य विषय है जिसका भगवान प्रतिपादन कर रहे हैं। कहते हैं वही कर्म जो है, उस कर्म के विषय में सब फिर आ जाओ। कौन सा कर्म? निष्काम कर्मयोग। भगवान कहते हैं मैं भी जो कर्म करता हूं निष्काम कर्मयोग करता हूं। वही निष्काम कर्मयोग कर जो तुम्हारी समझ में भी आ जाए तो तुम भी हमारी तरह से नित्य मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाओ। नहीं तो कर्म की बात कहां से आ गई? बात वहीं तक हो गई थी। भगवान ने अवतार लिया, अवतार लेने का जैसे विधान है वो सब बता दिया, और फिर वो धर्म स्थापना का कार्य करते हैं, वो बात हो गई। लेकिन धर्म स्थापना का कार्य भी भगवान कहते हैं मैं कैसे करता हूं? कर्ता भाव छोड़ करके और कर्म फल की कामना को छोड़ करके करता हूं। कर्ता भाव और भोक्ता भाव दोनों छोड़ करके धर्म की स्थापना का कार्य करता हूं। अन्य व्यक्तियों को भी चाहिए कि वो भी अपने धर्म में जीवन को जिए, और धर्म में जीवन जीते हुए भी न कर्ता भाव रखें और न भोक्ता भाव रखें। ये भगवान का संकेत है, और उसी को आगे विस्तार कर देते हैं। इस श्लोक में जो कुछ भगवान ने कहा वो तो एक मुख्य सूत्र है, और आगे इसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में भगवान कहते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी। ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ करके दोबारा शरीर धारण नहीं करता, मैंने मुक्त हो जाता है। और जाता कहाँ क्या होता है? कहते परमात्मा पद को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है अब ये भगवान आगे बताएंगे। तो जब आगे बताएंगे तो ये सब कर्मयोग का सिद्धांत पर चल पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ इस अध्याय में, जैसा कि अध्याय का नाम है, अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास। ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं भी ज्ञान पूर्वक कर्म का संन्यास करते हुए कर्म करता हूं। माने कर्म तो होते रहते हैं हमारे द्वारा, लेकिन हम उसके कर्ता नहीं हैं, और कर्म होते भी हैं लेकिन कर्म फल की हमें स्पृहा नहीं है, कामना नहीं है। इसलिए कर्म के फल में भी हमारी आसक्ति नहीं, भोक्ता भाव नहीं, और दूसरी तरफ कर्ता भाव भी नहीं, और फिर भी कर्म होते हैं। देखो तो इसीलिए उल्टी उल्टी बातें जब दो होती हैं तो समझ में आना मुश्किल होता, करते नहीं बनता। जैसे कोई बिल्कुल ही सकरे रास्ते पर चले तो इधर गिरे तो इधर गड्ढे में चला जाए, इधर गिरे तो इस गड्ढे में चला जाए, तो डर लगता है उसमें। पैर साध करके धर करके चलने पड़ते हैं, साथ साथ करके पैर रखो, न इधर गिरो न इधर गिरो। इसी प्रकार से ये भी बड़े संतुलन के कर्म करना जो है, ये है अभ्यास स्पार्गा डालना, बड़े संतुलन की आवश्यकता।
न कर्ता भाव इधर से आने पावे न उधर से भोक्ता भाव आने पावे, और कर्म वही है। अगर कर्ता भाव छोड़ देते हैं तो काम ही छूटा जा रहा है, अगर भोक्ता भाव छोड़ देते हैं, कर्म के फल की स्पृहा नहीं रखते तो कर्म करने में उत्साह नहीं रह जाता। ये जो गड़बड़ी है तो एक तरफ से बचाया तो दूसरी तरफ गिर गए। लेकिन कोशिश ये करें, अभ्यास डालें इस प्रकार से, कर्म तो सुचारू रूप से होता ही रहे लेकिन कर्ता भाव भी न रहे और भोक्ता भाव भी न रहे, तब श्रेष्ठ कर्म बने। और इतना श्रेष्ठ बने कर्म करे कि अब देखो भगवान ये भी इस श्लोक में कह देते हैं, कहते हैं कर्म ही बंधन का कारण भी है और कर्म ही मुक्ति का कारण भी है। अगर एक प्रकार से कर्म व्यक्ति करता है, जैसे कि प्राय संसार में लोग करते हैं, तो वही कर्म बंधन के कारण होते हैं। जब व्यक्ति में कर्ता भाव होता है तो उसके कर्म बंधनकारी हो जाते हैं। जब कर्म के फल का आग्रह होता है, फलासक्ति होती है, तब वे कर्म उसके लिए बंधनकारी हो जाते हैं। बंधनकारी के माने उसकी नई वासनाएं बन जाती हैं और वो वासनाएं पुनः उसी प्रकार से कर्म करने के लिए उसे प्रेरित करती हैं और कर्म का फल सुख और दुख हुआ करता है, वो भी व्यक्ति को बरबस होकर के भोगना पड़ता है। यही कर्म का बंधन है। अब इससे उल्टा कार्य करे कोई व्यक्ति, न कर्ता भाव रखे न भोक्ता भाव रखे लेकिन कर्म करे, तो क्या होगा कि पुराने जितनी भी वासनाएं हैं वो कर्म के द्वारा प्रकट होकर के क्षीण तो हो जाएंगे, लेकिन कर्ता भाव भोक्ता भाव न होने के कारण से वे कर्म जो उसके द्वारा कर्मयोगी के द्वारा किए जा रहे हैं उससे नई वासनाएं नहीं बनेंगी। इसलिए वो धीरे धीरे करके मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये सिद्धांत है। तो अब भगवान कहते हैं कि देखो जैसे ये अन्य लोगों को भगवान करके दिखाते हैं कि देखो जैसे मैं निष्काम भाव से कर्म करता हूं, इसी प्रकार से अन्य लोग जो ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारी तरह से मुक्त हो जाते हैं। दिव्य माने क्या है? जन्म कर्म च में दिव्यम, माने संसारी व्यक्ति अज्ञानी लोग जो कार्य करते हैं उनके कार्य दिव्य नहीं होते, लेकिन भगवान के कार्य दिव्य है। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। अब इसकी दिव्यता को समझो क्या है। भगवान के जन्म की दिव्यता क्या है ये पहले बता चुके। हाँ, कि परमात्मा जो है वो हो अपनी ही प्रकृति के द्वारा प्रकृति स्वाम अवस्थभ्य स्वयं ही सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाता है। परमात्मा ने जो शरीर धारण किया अवतार लेकर के, वो शरीर पांच भौतिक शरीर नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि से बना हुआ शरीर नहीं, जैसे हम लोगों का शरीर, ऐसे शरीर नहीं उसका। उनका शरीर जो है वो बाहर भीतर सब चेतना मात्र सच्चिदानंद स्वरूप जो तत्व है वही तत्व मानो घनीभूत होकर के उसने रूप धारण कर लिया। अब आजकल तो बड़ा समझना आसान है, टीवी में देखो तो जैसे प्रकाश ने एक रूप धारण कर लिया तो उसमें व्यक्ति दिखाई देता है। टीवी में अगर मनुष्य दिखाई दे तो वो मनुष्य काहे का बना है? वहां तो कोई व्यक्ति तो घुसा नहीं उसके भीतर, डिब्बे के भीतर। वहां तो केवल प्रकाश ही है, बिजली के प्रकाश, और प्रकाश ही रंग बिरंगा होकर के एक विशेष रूप में दिखाई दे रहा है। ये जो प्रकाश बाहर आपका फैला हुआ है, यही प्रकाश घनीभूत होकर के उसने एक रूप धारण कर लिया। तो जैसे ये प्रकाश कोई रूप धारण कर ले, उसी प्रकार से उस परमात्मा ने, वो सच्चिदानंद स्वरूप तत्व ने एक मनुष्याकार आकृति धारण कर ली, या कच्छपाकार आकृति धारण कर ली, या नरसिंह की आकृति धारण कर ली, कोई आकृति बना ली, जो से बना ली। तो अब इस बात की उनका जन्म दिव्य जन्म हुआ, और ये दिखाने के लिए कि साधारण मनुष्यों का, अन्य प्राणियों का जीवन दिव्य नहीं होता। कैसा होता है? हम लोगों को जो पांच भौतिक शरीर प्राप्त हुआ, ये कर्म बंधन के कारण से हुआ और बरबस होकर के हुआ, प्राकृत हुआ। ये जितना शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, ये सब भौतिक शरीर हैं, और जितनी भी हमारे जन्म इत्यादि ये भौतिक जन्म है, भौतिक रचना है शरीर की, प्राण मन की। लेकिन परमात्मा का शरीर भौतिक रचना नहीं है, शरीर उनका उनका चिन्ह मात्र है,
अब वो रामायण की वो चौपाई बहुत अच्छी है, वहां पर भी उसको याद रखनी चाहिए जो वाल्मीकि जी ने भगवान राम से बोल दी कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, सोई जाने देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। वे पंक्तियां बहुत अच्छी हैं। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का ध्यान करने वाले व्यक्तियों को भी यही समझना चाहिए, हम भगवान राम का ध्यान करते हैं तो किसी संसारी मनुष्य के शरीर का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम उसी परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो सर्वत्र व्याप्त चैतन्य है। वही इस समय बड़े सुंदर रूप में आकृत धारण किए हुए ध्यान के लिए हमारा साधन बन गया है। हम उसका ध्यान कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं। उनके शरीर में भी भौतिकता का मत ढूंढो उसमें कि इनका शरीर भी, इसमें भी मिट्टी होगी, इसमें भी पानी होगा, इस शरीर में भी विकार होंगे, ऐसे नहीं है। भगवान का शरीर जो है वो शरीर धारण करते हैं, उनका शरीर निर्विकार, निर्लेप, असंग, रोग दोष रहित, वृद्धावस्था इत्यादि विकारों से रहित, ऐसे। अब देखो ये भी भगवान का जन्म दिव्य कैसे है, रामायण में पढ़ करके देख लो, भागवत में सुन लो, तो वहां पर आप देखोगे कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो चाहे दशरथ और कौशल्या के घरा में अवतार लें और चाहे वसुदेव देवकी के यहाँ आमे वहां अवतार लें। जब अवतार लेते हैं तो ऐसे नहीं कि जैसे कि संसारी व्यक्तियों की माँ के गर्भ से बालक की जन्म होती है, इस प्रकार से उनका जन्म नहीं होता। लगता भले है इनको माताओं को कि गर्भ इस प्रकार से है, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है कि वे आकर के स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। तब उसके बाद फिर कौशल्या कहते हैं कि अरे अद्भुत रूप है, आप तो विश्व रूप हो, परमात्मा हो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात। लेकिन उनको ये समझ में आता कि इतना ऐसा जो परमात्मा, अनंत परमात्मा, वो मेरे पेट में गर्भ में कैसे रहा होगा। अरे रहने का सवाल ही नहीं है, वो तो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। माया के कारण प्रतीत होता रहा कि मानो गर्भ में थे, लेकिन वास्तव में भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप दिखा के सामने खड़े रहे। तब कौशल्या ने कहा कि अब तुम बालक बनो, बालक होकर के आए हो हमारे, तो बालक तो बनो। तो फिर वही चतुर्भुज रूप बालक बन गया। तो कैसे जन्म हुआ? अब ये जन्म की दिव्यता है। जो ये नहीं जानता है कि परमात्मा कैसा है, उसका जन्म कैसे होता है, तो ये जो प्रसंग पढ़ता है कोई व्यक्ति तो कंफ्यूजन होता है, ये क्या हो गया। अभी तो बता रहे थे पेट में गर्भ में है और इतने दिन हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, अब पुत्र प्राप्त होने का समय आया और अब दिखाते कि भगवान आके चतुर्भुज खड़े हो गए। ये कहां से खड़े हो गए? पेट में से निकल आए कि बाहर कहीं से आ गए? तो ये लोगों को भ्रम तब होता है जबकि इसको, इस भगवान की दिव्यता को नहीं समझते। परमात्मा स्वयं दिव्य है और उसके जन्म भी उसका दिव्य है। जब हम अपनी तरह से समझने की कोशिश करेंगे जैसे हम तैसे ही परमात्मा, तो फिर नहीं समझ में आएगा। अपने आप में शरीर जन्म जो है विकारी शरीर है, दोषी शरीर है, कर्म के बंधन में पड़े हैं, इसके कारण से इस प्रकार का हुआ है। तो एक तो परमात्मा का दिव्य जन्म उसको समझो, उसका जन्म दिव्य कैसे है। फिर उसकी ये भी समझो कि परमात्मा के कर्म दिव्य कैसे हैं। इसके माने कर्म भी 2 प्रकार के हो गए, एक दिव्य कर्म हो गए और दूसरे अदिव्य कर्म हो गए। ये भौतिक कर्म हो गए, संसारी कर्म हो गए। अथवा ये कहो कि एक कर्म तो हो गया बंधनकारी और दिव्य कर्म हो गया मुक्तकारी, जो व्यक्ति को मुक्त कर दे, बंधन से छुड़ा दे। तो जो कर्म बंधन से छुड़ा दे वो तो दिव्य कर्म, और जो कर्म बंधन से बंधवा दे वो भौतिक कर्म, संसारी कर्म। तो हमारा संसारी कर्म भी दिव्य बने, कैसे बने? उसकी जो युक्ति है वो युक्ति यही है कि जब व्यक्ति में कर्ता भाव छोड़ दे और भोक्ता भाव छोड़ दे और समस्त लोक कल्याण के लिए कार्य करे, अहंकार और स्वार्थ छोड़ करके, कर्ता भाव और भोक्ता भाव छोड़ करके समस्त लोक कल्याण के लिए कार्य करे, तो फिर वो कार्य दिव्य कार्य है। वो समझो परमात्मा का ही कार्य है। लेकिन जब व्यक्ति अहम भाव रख करके मैंने ये किया, मेरे समान कोई नहीं कर सकता, ऐसे करके जहां हम भाव आया
तहाँ उसके कर्म की दिव्यता नष्ट हो गई और फिर वो बंधनकारी भी हो गई और उससे दुख भी देने लगती है। अगर कोई व्यक्ति बड़े अहंकार पूर्वक कार्य करे और ये भी कहे कि मैंने ये किया मैंने ये किया, तो कोई व्यक्ति का अरे तुमने किया ही क्या, अपना स्वार्थ सिद्ध किया, बस इतना कह दो, बस उसका जो है वो दिमाग खराब होने लगे, पागल होने लगे, वो झगड़ा शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि कर्ता भाव के कारण। अगर कर्ता भाव न हो तो इन सब बातों का कोई प्रयोजन नहीं। चाहे आप कहो कि स्वार्थ कहो, चाहे अस्वार्थ कहो, चाहे भला कहो, चाहे बुरा कहो, दिव्य कर्म जो है वो हो, उसकी कोई निंदा भी करे तो भी कोई हानि नहीं, प्रशंसा करे तो भी कोई हानि नहीं, वो अपने स्थान पर शुद्ध निर्विकार है। इसलिए जो ये है दिव्य कर्म की जो दिव्यता है वो भी समझनी चाहिए क्या है। अब भगवान कहते हैं इन दोनों बातों को समझो, कर्म की दिव्यता को भी समझो, कर्म की दिव्यता को समझो। और अब ये समझो कि भाई अब जैसे भगवान का जन्म दिव्य है ऐसे हमारा जन्म तो दिव्य हुआ नहीं है, तो उसको अब हम क्या करें, जैसा हुआ तैसा हुआ। लेकिन भगवान का कर्म जैसा दिव्य है वैसा दिव्य कर्म हमारा भी हो सकता है। इसलिए भगवान आगे ये तो नहीं कहते कि तुम भी मेरी तरह से दिव्य जन्म धारण करो, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि मेरी तरह से दिव्य कर्म तुम भी करो। अब हम जिस स्थिति में आ गए, जैसे आ गए हों सो आ गए हों, अब इतना हम कर सकते हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता है। चाहे हम संसारी कार्य करें, बंधनकारी कर्म करें, और चाहे दिव्य कार्य करें, ये दोनों विकल्प हमारे सामने विद्यमान है। मनुष्य को चॉइस प्राप्त है। चॉइस ये मनुष्य की ग्लोरी है कि उसे कर्म करने में चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे, कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते के माने क्या है? कर्म करने का अधिकार है। कर्म करने का अधिकार के माने क्या है? चाहे आप जो है निष्काम भाव से कर्म करो, चाहे सकाम भाव से काम करो, इस कार्य करने का आपकी स्वतंत्रता है। आप ये न कहो कि हम निष्काम भाव से कर्म करने के अधिकारी ही नहीं है, कोई मनुष्य निष्काम भाव से कर्म कर ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। वो मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य कर सकता है। मनुष्य को इतनी बुद्धि भी प्राप्त है और बुद्धि को मार्गदर्शन देने के लिए शास्त्र भी विद्यमान है, और मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए महापुरुष भी जिन्होंने निष्काम कर्मयोग किए हैं और भगवान ने अवतार लिए हैं वो भी विद्यमान है। जब ये सब साधन उपलब्ध हैं तो मनुष्य निष्काम कर्मयोग कर सकता है। अगर कर सकता है तो वो भी अगर दिव्य कर्म इस प्रकार से करेगा तो उसको भी क्या होगा, वो भी अपने कर्म के बंधन से छूट जाएगा। लेकिन इन सब बातों को तत्वता जानना होगा। भगवान कहते तत्वता जानने के माने केवल शब्द से काम नहीं चलेगा। भगवान का जन्म दिव्य है, बस दिव्य है करके जान लिया और उसको पता नहीं कैसा दिव्यता कैसी होती है, पता नहीं। ऐसी करके ये भी जान लिया कि भगवान के कर्म दिव्य हैं, लेकिन बस दिव्य कर्म लिखा है गीता में, इसलिए भगवान के कर्म दिव्य हैं, लेकिन पता नहीं दिव्य कर्म होते क्या हैं। तो फिर क्या मानो, कुछ नहीं जानते। इसलिए भगवान कहते हैं जो हम बता रहे हैं इसको तत्वता स्वरूपता जाने। कर्म की दिव्यता का रूप क्या है? जिस व्यक्ति को समझ में आ जाए और उसी प्रकार से करने लगे तब उसे समझ में आया हाँ कि दिव्य कर्म क्या होता है। कोई शब्द मात्र से जान लेना मात्र थोड़ी दिव्य कर्म हो गया। इसलिए कहता है ऐसा व्यक्ति फिर जो वो कर्म के बंधन से छूट जाता है। त्यक्त्वा देहम्, वो शरीर को छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं थी, वो दोबारा शरीर धारण नहीं करता। माने वो निष्काम कर्म योग करते करते आत्मज्ञान प्राप्त करके आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है और परमात्मा भाव में ही स्थित हो जाता है। अब यहाँ पर पुनर्जन्म की बात आ गई। देखो एक शब्द है पुनर्जन्म। त्यक्त्वा देहम् पुनर्जन्म नयेति, शरीर छोड़ करके वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो गीता भर में जगह, अपने शास्त्रों में सभी जगह पुनर्जन्म की बात आती रहती है। पुनर्जन्म के माने हो गया ये स्थूल शरीर छोड़ करके जब जीव सूक्ष्म शरीर और ये कारण शरीर लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो हो गया पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के माने है शरीर का स्थूल शरीर का पुनर्जन्म थोड़ा होता है। ये तो बना हो, बिगड़ गया, यही मिट्टी में मिल गया। इस शरीर में वास करने वाला जो जीव है
जिसके दो शरीर और हैं, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, इन दोनों शरीरों को लेकर के जब दूसरे स्थूल शरीर में जाता है तब ये पुनर्जन्म है। और ये दूसरे शरीरों में जाने का कारण शरीर है। ये व्यक्ति की जैसे कर्म है, जैसी वासनाएं हैं, जैसा उनका फल भोग है, उसके अनुसार उसे शरीर मिलते रहते हैं, वहां अपने कर्मों का फल वो भोगता रहता है। तो ये तो हो गया पुनर्जन्म। और फिर भगवान कहते नए थी पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म कब नहीं होगा? अब अपने आप ही देख लो, पुनर्जन्म तब नहीं होगा जब ये वासनाएं व्यक्ति को कर्मफल भोगने के लिए उपलब्ध न हो। जब कोई वासना ही नहीं होगी, हमें कोई कर्मफल भोगना ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? कौन सा ही प्राप्त होगा? तो जब तक इन हमारी वासनाओं का संग्रह रहेगा, कर्म बंधन रहेगा, तब तक उनके कारण से पुनर्जन्म भी होता रहेगा। इसके माने कर्म और पुनर्जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर पुनर्जन्म समझ में आ जाता है तो कर्म सिद्धांत समझ में आ जाएगा, कर्म सिद्धांत समझ में आ गया है तो पुनर्जन्म की बात भी समझ में आ जाएगी। कर्म के कारण से ही, कर्म के बंधन के कारण से ही कर्म के फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन जहां व्यक्ति की ये पुनर्जन्म का हेतु जो व्यक्ति की वासनाएं हैं या कर्म हैं, वही जब नहीं रह गए तो फिर उसका किस प्रकार से पुनर्जन्म कैसे हो? तो दूसरा शरीर ही उसे नहीं मिलेगा। मान लो कि जितने कर्म हम करते हैं वो सब कर्म जो है हमारे भीतर अपने अंतःकरण में पहुंच करके वहां स्टोर हो जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में जो कुछ काम करो फिर स्टोर कर दो, उसके भीतर भर गया। उसके बाद जब कभी आप 2-4-10 दिन के बाद उसको फिर खोलोगे तो फिर निकल आया वहां से, फिर दिखाई देने लगा, मॉनिटर के ऊपर आ गया दिखाई देने। इसी प्रकार से जितने भी कर्म करते हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, वे सब के सब कर्म चित्त में संग्रहित होते रहते हैं, स्टोर्ड होते रहते हैं। और जो स्टोर इस प्रकार के जो है वो जब जीव शरीर छोड़ता है तो क्या करता है? ये कर्म का बंधन शरीर के भीतर नहीं है, शरीर में जो ये सूक्ष्म शरीर फिर कारण शरीर है, तो कारण शरीर में ये सारे कर्मों का संचय है और संचित कर्मों को यहाँ वासना कहते हैं। तो जब जीव जो है एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने लगता है तो मानो यमराज के ऑफिस से होकर के उसे जाना पड़ता है। यमराज के दूत आते हैं, उसको ले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर कारण शरीरधारी जीव को यमराज के सामने उनको हाजिर कर दिया। यमराज के पास स्कैनिंग मशीन लगी हुई है, उसको जहां वो गया व्यक्ति तो उसके अंदर जो है वो जैसे कर्म थे सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, सब उनके मॉनिटर के ऊपर सामने आ जाते हैं, दिखाई देने लगता है कि इस व्यक्ति ने तमोगुणी कर्म किए हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति कर्म क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली वहां जो निकल आता है कि ऐसे व्यक्ति को कीट पतंग पशु पक्षी का शरीर प्राप्त होना चाहिए। जितना तमोगुण ज्यादा होगा उतना ही निम्न कोटि का प्राणी बन जाएगा, और जितना ही तमोगुण जरा अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, उसके साथ कुछ रजोगुण और तम सत्वगुण भी होगा, तो उन्हीं प्राणियों पशुओं में से कोई श्रेष्ठ पशु बना दिया जाएगा। नाना प्रकार के जितने भी पशु हैं वो तमोगुणी बना। अगर देखा गया कि इसमें रजोगुण अधिक है, हाँ, तो अब रजोगुण को फिर कहा क्या करें? कहा कि मनुष्य शरीर इसको दे दो। स्त्री पुरुषों के शरीर उसने दे दिए। अब रजोगुण के साथ में अगर तमोगुण भी है, सत्वगुण भी है, तो उसी प्रकार से जितने भी मनुष्य हैं वो भी विभिन्न कैटेगरी के हो गए।
कारण से है। अगर किसी में सत्वगुण की अधिकता हुई तो कहा कि इसको उच्च लोकों को, गंधर्व लोक इत्यादि, उनको पहुंचा दो, स्वर्गलोक में पहुंचा दो, वहां सुख भोग कर ले। इस प्रकार से देखते हैं कि यह है जिस प्रकार के व्यक्ति की वासनाएं होंगी वैसे ही करके उसको अगला जन्म उसका निर्धारित हो जाएगा और वही शरीर प्राप्त हो जाएगा, वहां जाकर के सुख दुख भोगने लगेगा। और कदाचित ऐसा हो कि इस जन्म में उसने निष्काम कर्म योग किया हो और उसने जितनी भी पूर्व वासनाएं हैं वो सब समाप्त हो गई हो और निष्काम कर्म योग के बाद में भी चित्त शुद्ध होने पर आत्मज्ञान भी हो गया हो, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो और सारी जितनी भी वासनाएं हैं, जितने भी संचित कर्म हैं वे सब जल करके नष्ट हो गए हो, तो जब यमराज के सामने जाएगा तो वहां पर जहां उसकी स्कैनिंग हुई तो रिजल्ट नील निकलेगा कि अब इसको कोई ऐसा तत्व है ही नहीं इसके साथ में जिसके अनुसार कोई दूसरा शरीर दिया जाए। तमोगुण भी नहीं तो शरीर दिया जाए, रजोगुण भी नहीं, सत्वगुण भी नहीं, तीनों गुण समाप्त हो गए हैं, तो अब इसको कौन सा दूसरा शरीर दिया जाए? तो उसमें रिजल्ट आ जाता कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। जिसको दूसरा कोई शरीर नहीं मिलेगा तो उसका क्या होगा है? तो कहा कि बस वो परमात्मा को प्राप्त होगा। बस इतने लोगों प्राणियों में से परमात्मा को वही व्यक्ति प्राप्त हो पाता है जो इस प्रकार से इन तीनों से उसको फिर जाइए सूक्ष्म शरीर भी छूट जाते हैं, कारण शरीर भी छूट गया, आत्म भाव को प्राप्त, शुद्ध आत्मा रह गया जिसके साथ कोई कर्म नहीं है, वो फिर परमात्मा को प्राप्त हो गया। ये विधान है, ये सर्वोच्च स्थिति व्यक्ति की है। लेकिन इसके साथ जो लोग शुरू में इसको समझने की कोशिश करते हैं उनके मन में अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं, कल्पना पूरी हो नहीं पाती, इसलिए अधूरी कल्पना के कारण से भ्रांतियां रहती हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न रहते हैं। कभी कभी लोग आज सोच लो अगर मुक्त हो जाएंगे तो उधर परमात्मा को प्राप्त होकर भी नहीं रह जाएंगे, अकेले बैठे पड़े रह जाएंगे। अभी तो देखो यहाँ शरीर प्राप्त हो जाता है और इतना जगत है, रंग बिरंगी दुनिया है, कितनी बढ़िया है, इसमें घूमे घामे देखें दाखें, ये सब छूट जाएगी। फिर उसमें परमात्मा के एक अंधकार में कूप में पड़े रहेंगे, तो वहां पड़े पड़े क्या होगा, जीव उबेगा आखिरकार। ये बात क्यों आती? ये बात व्यक्ति को चूंकि उसने जितनी भी कल्पना की मुक्ति की वो सांगोपांग नहीं, अधूरी है, गलत धारणा है। इसलिए एक बात को और समझो, देखो कि यह व्यक्तित्व के विकास का क्रम है। जो व्यक्ति शरीर के स्तर पर जीवन जीने वाले हैं उनसे ऊपर उठ करके मन और बुद्धि के स्तर पर जीवन जीने वाले जो हैं व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। वे जो बुद्धि के स्तर पर जीवन जीने वाले हैं उनकी क्षमता ऐसी कि बुद्धि के स्तर पर भी जीवन जीते हैं, नीचे उतर करके मन के स्तर पर भी आ सकते हैं, इंद्रियों के स्तर पर भी आ सकते हैं, शरीर के स्तर पर भी आ सकते हैं। लेकिन जो बेचारे मेरे शरीर के स्तर पर जीवन जीने वाले हैं उनकी ये क्षमता नहीं कि वो इंद्रियों के, मन और बुद्धि के स्तर पर जा सकें। देखो एक व्यक्ति ने कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ा, MA PhD BA हो गया हो, तो उसे जो ज्ञान हुआ, भाषा का ज्ञान और विषयों का ज्ञान, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा थोड़े कि बिना शरीर का हो गया वो। अरे शरीर, अगर वो खाना चाहे स्वादिष्ट वस्तु भी खा सकता है। वो अगर शरीर से काम लेना चाहे, चलना करना चाहे तो सब शरीर से काम भी ले सकता है। लेकिन जो व्यक्ति गैर पढ़ा लिखा है, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, केवल शरीर पर स्तर रहने वाला है, उससे कहे देखो जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति शरीर के स्तर पर आ जाता है, ऐसे तुम भी कभी कभी बुद्धि के स्तर पर आ जाया करो। BA में जैसे लोक बात ज्ञान जैसा होता है उस प्रकार के कार्य तुम भी किया करो। तो कर सकता है? नहीं कर सकता। बस यही बात इस प्रकार की है कि वो जहां व्यक्ति इसके ऊपर से उठ करके आत्मा के स्तर पर आ गया, परमात्मा के स्तर पर आ गया, तो परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, अनंत है, सब शरीरों में विद्यमान है। तो इसके माने नहीं कि परमात्मा भाव को प्राप्त करके किसी अंधकूप में जा पड़ा और वहां पड़ा पड़ा उब रहा है। वो सर्वत्र व्याप्त होने के कारण से वो सबके शरीरों में, सबके मन में, सबकी बुद्धि में, सब जगह विद्यमान होकर के नीचे स्तर पर भी उतर सकता है। लेकिन उतरते हुए भी अनासक्त,
मुक्त, कोई बंधन नहीं। इस प्रकार की स्थिति उसे प्राप्त रहती है। इसलिए मुक्ति के संबंध में मिथ्या धारणाएं लेकर के नहीं चलना चाहिए। ये मुक्ति की अवस्था तो बड़ी ही दिव्य अवस्था है, बड़ी महिमामान है, इसीलिए शास्त्रों में बार बार उसकी महिमा कही है। और पुराणों में देखो ये कथाएं जहाँ समझाई जाती हैं वहां में भी इसी प्रकार की बात आती है। जैसे नारद जी की कथा आती है, तो नारद जी का वास स्थल क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी का जो लोक है, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और जहां ब्रह्मा जी रहते हैं वहीं नारद जी भी रहते हैं, वहीं उनका घर है। लेकिन अब लोकों में से जैसे पौराणिक कथाओं में ये मृत लोक है, फिर उसके बाद गंधर्व लोक है, फिर उसके अलावा आजानज लोक है, पितृलोक है, आजानज लोक है, स्वर्गलोक है, वरुण लोक है, और लोक बहुत से हैं। सबसे अंतिम लोक जो है वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक को एक्सप्लेन करो, उसकी परिभाषा क्या है? तो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो ब्रह्मलोक है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस नहीं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, टोटल इंटेलिजेंस, वो जो है ब्रह्मलोक है। जो व्यक्ति उस टोटल इंटेलिजेंस के स्तर पर रहने वाला व्यक्ति है, ऐसे नारद जी हैं, वहीं पैदा हुए और वहीं वास करते हैं। लेकिन नारद जी क्या करते हैं? कभी चले जाते हैं स्वर्गलोक में, इंद्र से भी मिलते हैं, कभी चले जाते हैं पितृलोक में, वहां अर्यमा से मिलते हैं, कभी गंधर्व लोक में आ जाते हैं, गंधर्व लोक की लीलाएं देखते हैं, कभी मृत्युलोक में आ जाते हैं। एकदा नारदा योगी, बस देखो मृत्युलोक में भी आ गए। अब वो चूंकि ब्रह्मलोक में रहते हैं तो मृत्युलोक में भी आ सकते हैं। लेकिन जो मृत्युलोक में रह रहे हैं, देहाभिमान होकर के हम लोग रह रहे हैं, अब कहें चलो आज जैसे नारद जी यहाँ आए थे, आज हम लोग चलो गंधर्व ब्रह्मलोक चलते हैं, तो चल पाएंगे? बस ये बताने का मतलब ये है कि ऐसी निम्न अवस्था में पड़े रहना, देहाभिमान रख करके विषयों की आसक्तियों में पड़े रहना, ऐसी दलित अवस्था है, पतित अवस्था है, जहां से हम उच्च जीवन के जो मूल्य हैं और स्तर हैं उन पर हम जा नहीं सकते। ये हमारी दुर्बलता है, कमजोरी है। हम चाहे जितना समझें कि हमने बड़ा धन कर लिया, बड़ा स्वर्ग प्राप्त कर लिया, बड़ा कर लिया, लेकिन बेचारे रह करके शरीर के ही सुख भोग करके इतने में रह जाओ। हाँ, ब्रह्मलोक का आनंद आप नहीं प्राप्त कर सकते, स्वर्ग का आनंद आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है फिर ये विधान सीखना पड़ेगा। निष्काम कर्म योग इत्यादि क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, परमात्मा ज्ञान क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा। और फिर ब्रह्म भाव प्राप्त करके व्यक्ति मुक्त है कि माने, मुक्त होने के माने ये नहीं कि वो संसार में आ नहीं सकता, लोगों से मिल नहीं सकता, कि बात नहीं कर सकता, बात नहीं। ये भी सब कर सकता है। लेकिन जिस आनंद को प्राप्त किए हुए ब्रह्मलोक का प्राप्त करके या आत्मा का, ब्रह्म का आनंद प्राप्त जिस व्यक्ति को है, उस आनंद के सामने भौतिक जगत के सुख तुच्छ होने के कारण से व्यक्ति उनमें लिप्त नहीं होगा। जबकि अज्ञानी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति इसी भौतिक सुखों को ही छाती से लगाए बैठे हुए हैं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं, आसक्ति उनकी छूटती नहीं उधर से। चाहे जितना ज्ञान हो जाए, चाहे जितनी समझ हो जाए, चाहे जितना कुछ हो जाए, लेकिन विषयों की आसक्ति निकलती नहीं, छूटती नहीं। ये उनकी समस्या है। ये जो रहस्य, मुक्ति का रहस्य जो है, इसको किस प्रकार का है ये समझो। इसलिए कह दिया कि माम तेतिसो अर्जुन, हे अर्जुन वो फिर मुझे ही प्राप्त हो जाता है। अब जब वो भगवान को प्राप्त हो गया, परमात्मा को प्राप्त हो गया, परमात्मा स्वरूप हो गया, तो अब बताओ परमात्मा अवतार ले सकता है कि नहीं ले सकता? जब परमात्मा अवतार ले सकता, हम लोगों की तरह से इस पृथ्वी के ऊपर मृतलोक में भी आ सकता है, तो हमको क्यों डर लगे कि हम वहां जाकर के ऐसे जहां पहुंच जाएंगे तो फिर इस लोक में हम आ नहीं सकते? आएंगे तो आ सकते हैं, जैसे परमात्मा आता तैसे आ जाएंगे, लेकिन कहीं आसक्ति नहीं होगी, कहीं लिप्त नहीं होंगे, कहीं बंधन नहीं होंगे, कर्म के फलस्वरूप नहीं आएंगे। आएंगे तो स्वेच्छा से आएंगे, स्वेच्छा से चले जाएंगे। बस ये मुक्ति है। इसलिए मुक्ति को संकीर्ण करके मत रखो, उसको ऐसा बना करके मत रखो बहुत तुच्छ है। और ये व्यक्तित्व के जो विकास विभिन्न स्तर हैं, ये तो व्यक्ति के देखे हुए सब अपने आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि इसी जीवन में ही जिन लोगों ने पढ़े लिखे तो हैं ही बहुत, सभी लोग वो सब जानते हैं कि बौद्धिक स्तर का जीवन किस प्रकार का है और गैर पढ़े लिखे लोगों का जीवन किस प्रकार का है।
जिनके मानसिक विकास हुआ, जिन्होंने कुछ कलाएं सीखी हैं, संगीत काव्य इत्यादि कलाएं सीखी हैं, उनका सुख देखो। और जो व्यक्ति जो है वो जिन्होंने न कोई कला सीखी है, न कोई विद्या सीखी है, न कोई जो है स्कूल कॉलेज की उन्होंने पढ़ाई की है, ये सब कुछ नहीं किया, शरीर मात्र हैं, तो उनका सुख देखो। केवल शारीरिक सुख, केवल इंद्रियों का सुख, उतने ही मात्र में रह गए। तो अब तुलना करो, देखो कि एक व्यक्ति जो स्वादिष्ट वस्तुओं को खाने का आनंद ले रहा है और समझता है कि मैं बढ़िया बढ़िया खाता हूँ, बढ़िया बढ़िया खाता हूँ, कितना बढ़िया आनंद है, लेकिन आइंस्टीन के सुख के सामने उसकी तुलना करो। अब आइंस्टीन की कथा को सुनो आप, उसको बढ़िया बढ़िया खिलाया जाए तो भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। उसको चाहे 1000, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख डॉलर की चेक भी दे दो तो भी उसे कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसको जो वो बौद्धिक स्तर पर पहुंच गया और जहां पहुंच करके वो विज्ञान का वो चमत्कार उसकी समझ में आ गया, दिखाई देने लगा, तो उसका जो आनंद उसके सामने है, उस आनंद के सामने न पैसे का कोई आनंद है, न परिवार का कोई आनंद है, न खाने पीने का कोई आनंद है, न कपड़े लेने को ठाट बाट का कोई आनंद उसको दिखाई देता है। ये तो यही देखते हैं इसी दुनिया में, सब जुड़ गया। ये बेचारे लोग स्वादिष्ट खाओ, स्वादिष्ट पहनो, ये ठाट बनाओ, वो ठाट बनाओ, किनका है? दरिद्री लोगों का काम है। वही लोग इसी में चपके रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि जीवन का महिमा में जीवन का क्या है। अभावग्रस्त जो लोग हैं, दरिद्री लोग हैं, दीन लोग हैं, वे लोग विषयों के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो वो भगवान कहते हैं कि देखो, इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति को प्राप्त करनी हो तो इस कर्म को सीखना पड़ेगा, तत्वता सीखना पड़ेगा, कर्मयोग के आंतरिक रहस्य को समझना पड़ेगा, और समझ करके तब उसी प्रकार का अभ्यास करेंगे, तब उद्धार होगा, तब अपना विकास, आंतरिक विकास हो पाएगा। अब इसी की थोड़ा इसके बीच में जो बात रह गई कि जो भगवान को तत्वता जानता है वो शरीर छोड़ करके कैसे परमात्मा को प्राप्त होता है, इसके बीच का जो लिंक है वो अगले श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं भगवान। देखो, बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता। श्लोक का अर्थ हो गया, बीतराग भय क्रोधा, जिनके राग भय क्रोध छूट गए हैं, और मनमया जिन्होंने मेरे साथ ही अपना तादात्म्य कर लिया है, माम उपासता, मेरे ही आश्रय में रहते हैं, ज्ञान तपसा, और जिन्होंने ज्ञान रूपी तपस्या की है, ऐसे बहिबो पूता, ऐसे बहुत से लोग शुद्ध पवित्र होकर के मद भाव आगता, वे मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाते हैं। मान लो पिछला 9वां श्लोक सुन करके अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिया हो कि जो आपके दिव्य जन्म कर्म को जानता होगा वो भला आपको कैसे प्राप्त हो जाएगा, वो किस प्रकार से पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगा, उससे पुनर्जन्म के बंधन से, कर्म के बंधन से कैसे छूट जाएगा? तो भगवान ने कहा ऐसे छूट जाएगा, जब निष्काम कर्म योग करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा, सत्वगुण को प्राप्त होगा। जब सत्वगुण प्राप्त होगा तो उसमें राग भय क्रोध इत्यादि नहीं रह जाएंगे। जब ये नहीं रह जाएंगे, सत्वगुण की प्रधानता होगी, तो उसे परमात्मा तत्व समझ में आ जाएगा और वो अपने आप को परमात्मा से जोड़ेगा, अपने जीवन का लक्ष्य परमात्मा ही बनाएगा, परमात्मा की आश्रित ही रहेगा, परमात्मा का ध्यान चिंतन करेगा, परमात्मा की उपासना करेगा, ये सब करेगा। बीच में निष्काम कर्मयोग के बाद भी करना शेष रह जाता है, ये सब कुछ करेगा वो, तो उसके करने के फलस्वरूप फिर जिसकी की तपस्या ज्ञानमयी तपस्या है, ज्ञानमय तपस्या के माने परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है, तत्व चिंतन, वेदांत चिंतन, उसका आत्मा ब्रह्म के एकत्व का चिंतन व्यक्ति करते करते उसके कारण से सत्व रजस तमस तीनों प्रकार की जो वासनाएं हैं उन सब से छूट करके बिल्कुल मुक्त होकर के फिर मद भाव आगता, फिर वो भगवान के भाव को ही प्राप्त हो जाएगा। ये देखो बीच में जो छूटी हुई लिंक थी वो सब यहाँ गिना दी, कितना इतना कार्य करेगा। इसके माने पहले व्यक्ति निष्काम कर्म योग करे और उसके बाद उपासना करे और फिर तीसरा तत्व ज्ञान का विचार करे और फिर परमात्मा को प्राप्त हो जाए। ये कारण से कार्य की तरफ है। धर्म की बात तो पहले ही कह दी,
धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति पहले निष्काम कर्मयोगी बने। निष्काम कर्मयोगी बनेगा तो उससे वीतराग भय क्रोधा, उसका फल ये हो गया। जो वीतराग भय क्रोधा हो गया और सत्वगुण की अधिकता हो गया, सिद्ध हो गया, वो क्या करेगा? उपासना करेगा। उपासना का रूप क्या है? मन मया मां उपासता, ये उपासना हो गई। उपासना का फल क्या है? मन में एकाग्रता आ जाना। देखो, निष्काम कर्मयोग का फल है सत्वगुण की अधिकता हो जाना, और उपासना का फल क्या है? मन के विक्षेप दूर होकर के एकाग्रता आ जाना है। उपासना करते करते उसे एकाग्रता आ जाएगी। अब एकाग्रता से एकाग्र मन बुद्धि जो है वो आत्मज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। हाँ, इसलिए फिर वो उपासक फिर ज्ञान तपसा, वो जिसका कि ज्ञानमय तप है। मुंडक उपनिषद में जैसे आता है कि परमात्मा ने जगत की रचना कैसे की? ज्ञानमय तप से की। तो सबसे श्रेष्ठ तप ज्ञानमय तप है। जब व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप का अनुसंधान करे, अपने अंदर साक्षी को ढूंढे, मन बुद्धि का, वृत्तियों का जो प्रकाशक है, जो साक्षी है, जो चैतन्य है, नित्य विद्यमान चेतना है, उस चेतना को ढूंढे, तो एक बड़ी तपस्या है। बड़ी एकाग्रता के साथ में बड़ी शक्ति लगा करके व्यक्ति को अपने अंदर उस साक्षी को ढूंढना पड़ता है। और साक्षी मिल भी गया तो ये देखना पड़ता, भाई ये साक्षी को एक हमारे शरीर में थोड़े इसमें है, ये साक्षी तो सबका साक्षी है। उस साक्षी की सर्वव्यापकता देखनी पड़ती है, आत्मभाव देखना पड़ता है, सर्वात्मभाव देखना पड़ता है। साक्षी बाहर भी है, भीतर भी है, इस शरीर के बाहर भीतर भी है, दूसरे के अंदर भी बाहर भीतर भी है, और फिर वो साक्षी आत्मस्वरूप है। साक्षी किसी को प्रकाशित करे तो साक्षी भी है, ना प्रकाशित करे तो साक्षी, इसके माने साक्षी समाप्त थोड़े हो गया। उसको आत्मा बोलेंगे तो आत्मभाव ढूंढे, आत्मभाव ढूंढ करके सर्वात्मभाव ढूंढे, सर्वात्मभाव ढूंढ करके ब्रह्म भाव को ढूंढे। इस प्रकार से वो करते करते ये उसका ज्ञान में तप है। अब देखो, संसार में तपस्या भी अनेक प्रकार की है। भौतिक जीवन में भी व्यक्ति तपस्या करते हैं, उन्हीं को कुछ प्राप्त होता है। जैसे व्यापारी लोग हैं, कारखाना लगाने वाले व्यक्ति हैं, तो तपस्या करते हैं तो उनको फिर धन प्राप्त करते हैं। व्यापार तमाम खूब करेंगे, परिश्रम करेंगे, लगाएंगे, पैसे का हिसाब किताब रखेंगे और ठीक ठीक रखेंगे। अब ऐसे थोड़े कि लापरवाही बरतें, किसी उधार दे दिया, दोबारा मांगे ही नहीं, उसको मारा गया। हाँ, कहीं किसी को आया सामान पड़ा, खराब हो रहा, नष्ट हो रहा, भ्रष्ट हो गया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। ऐसे लोगों को थोड़ी सफलता मिलेगी। उन्हें तपस्या करनी पड़ती है कि जो कोई दुकान का सामान माल है सब देख दाख के सुरक्षित रखो, चोरों से बचाओ, उसके जो नियम है उस प्रकार पालन करो। ये सब तपस्या करेगा तो धनी हो जाएगा, और जो लापरवाही करेगा, आलसी होगा, वो रह जाएगा, उसको फिर धन प्राप्त नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति जैसे पढ़ने वाले छात्र हैं, पढ़ने वाले जो तपस्वी छात्र हैं, वे तो पढ़ते हैं, प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, प्रथम श्रेणी में भी प्रथम प्राप्त होते हैं, हाई स्कूल में भी, इंटर में भी, बीएससी एमएससी जो कोई एमए जो कुछ करते हैं, उनमें सब में श्रेष्ठ उनको प्राप्त होते हैं। किनको? तपस्वी होते हैं उनको। और जो तपस्वी नहीं है उनको क्या होता? फेल हो जाते हैं, आखिरकार स्कूल छोड़ करके बैठ जाते हैं। बस यही सिद्धांत जो है इसमें अध्यात्म में भी है। जो तपस्या करेगा तो निष्काम कर्मयोग भी तपस्या है। जो तपस्या करेगा वो जीवन के उच्च आनंद प्राप्त करेगा। जो उपासना करेगा, उपासना भी तपस्या है। जो वो तपस्या करेगा तो उसे और भी मन की शुद्धता, एकाग्रता भी प्राप्त हो जाएगी। और तपस्या करेगा तो उसमें अपने आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी, परमात्मा की भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जो तपस्या नहीं करेगा उसको जैसे कि तैसा बना रहेगा। तपस्या न करने के क्या कारण है कि तपस्या व्यक्ति नहीं करते? कि इसलिए नहीं करते क्योंकि संसार के विषय में उनकी आसक्ति है, वही बड़े महान दिखाई देते हैं, उन्हीं में सुख सूझता है उनको, बेचारे तपस्या नहीं करते। आप देखो किसी छात्र को कि कोई छात्र पढ़ता है तो इतना पढ़ता है कि फर्स्ट डिवीजन आ रहा है और मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, दूसरा फेल हो रहा है, आप क्या बताओगे क्या कारण है उनका? और दूसरे कारणों को छोड़ दो तो आप देखेंगे सामान्य रूप से ये कि फेल हो जाने वाले को कहीं ना कहीं दूसरी जगह उनकी आसक्ति है। चाहे कुसंग में पड़ गए हों, चाहे सिनेमाबाजी में हो, चाहे खेल खिलाड़ी में हो, चाहे चोरी डाके में पड़ गए हों, कहीं ना कहीं इस प्रकार के पड़ गए होंगे, इसी कारण से वो नहीं पढ़ते। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको आप देखोगे कि उनका जीवन कितना शुद्ध है, कैसी एकाग्रता के साथ में पढ़ते हैं और प्रपंचों में दुनिया भर के पढ़ते नहीं है, फिजूल की बातें नहीं करते, फिजूल के काम नहीं करते, शुद्ध साथ रह करके अपना मन पूरा होल हार्टेडली पढ़ाई में लगते हैं, तो उनकी तपस्या बन गई वही। इसी प्रकार के आध्यात्मिक साधना में भी जीवन जीने वाले व्यक्ति अगर विषयों की लोलुपता में पड़ गए तो बस नष्ट भ्रष्ट हो गए,
विषय मात्र ही रह गए उनके जीवन के। और नहीं तो उनसे तपस्या जो करेगा तो निष्काम कर्म उपासना ज्ञान की तपस्या करता हुआ व्यक्ति अंततः परमात्मा को प्राप्त करके परमानंद की प्राप्ति करेगा। ऐसी महानता प्राप्त हो जाएगी, चाहे ब्रह्मलोक में रहे, चाहे स्वर्गलोक में रहे, चाहे मृत्युलोक में रहे, और चाहे सर्वत्र रहे, और चाहे सर्वत्र किसी प्रकार के रूप में रहे, सदा आनंद में है, सदा मुक्त है। उसके ऊपर कोई प्रकृति का नियम उसके ऊपर फिर कोई काम नहीं करता, प्रकृति उसे बंधन में नहीं डाल सकती। बस ये उसकी स्वतंत्रता है। वो अपनी स्वेच्छा से अपने आनंद में सदा विद्यमान है। ये रूप उसका बता दिया कि ये इसमें क्रम बता दिए सब इसमें। और पूता शब्द भी इसमें सबके साथ लागू होता है। पूता माने जिससे पवित्र शुद्ध हो जाते हैं। निष्काम कर्मयोग से राग भय क्रोध शुद्ध हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और उपासना से भी व्यक्ति जो है वो मन में या माम उपासता, जब भगवान की उपासना की उसके आश्रय में हुए तो उससे भी और शुद्धता आ जाती है। और ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तपस्या से और शुद्धता आ जाती है। क्या हम लोग दुखों में क्लेशों में पड़े हुए अशुद्धता के कारण पड़े हुए, अज्ञान है, अशुद्धता है, मलिनता है, दुर्बलता है, इसी के कारण दुखी है। ये सब दुर्बलताएं इत्यादि तपस्या करने से छूट जाती है। जैसे सोने को तपाओ तो उसमें मिला हुआ जितना भी मल है वो साफ होकर के अलग हो गया, चमचमाता हुआ सोना रह गया। इसी प्रकार से व्यक्ति तपस्या करता है तो उसके साथ में जितने भी पाप इत्यादि हैं, जितने की अज्ञानता दुर्बलताएं हैं, काम क्रोध आदि विकार हैं, वो सब जल करके खाक हो गए, किनारे समाप्त हो गए। शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा परमानंद में केवल अपने आप में रह गया। बस ऐसा व्यक्ति जो है जिसने तपस्या की वही महिमा में है। इसलिए तपस्या करो। रामचरितमानस में आप पढ़ोगे नारद जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया और तपस्या करने के लिए कहा तपस्या करो, तुम्हें चाहिए शंकर जी का प्राप्त करना है तुम्हें उनको पति रूप में, तो करो तपस्या। और तपस्या की महिमा सुना दी कि बिना तपस्या के कुछ नहीं हो सकता। शंकर जी को प्राप्त करना चाहो बिना तपस्या कैसे प्राप्त कर लो? शंकर जी माने परब्रह्म परमात्मा, उस परमात्मा को प्राप्त करें तो करो तपस्या। पार्वती ने की तपस्या की और शंकर जी प्राप्त हुए। तपाधार सब सृष्टि भ्रमानी, वहां समझा देते कि देखो तपस्या के बल पर तो सारी सृष्टि चल रही है। ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की तपस्या के बल पर, विष्णु भगवान तपस्या के बल पर ही जगत का पालन कर रहे हैं, शंकर जी संहार कर रहे हैं तो तप के बल पर कर रहे हैं। जब ये तीन देवताओं को तप करना पड़ता है तब वो अपना कार्य कर पाते हैं। तो हमारी तुम्हारी की तो बात ही क्या, साधारण लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी तभी उद्धार होगा, बिना तपस्या के उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए तपस्या को समझे, अपने आप को तपाओ। तपस्या के माने अपने आप को तपाओ, तपाने के माने अपनी मलिनता को जला करके दूर करो, स्वच्छ बनो। बस आगे की कल देखिए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम
राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय जय 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 राम। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।